एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए भी एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बिकॉज आप लोगों को आई थिंक प्रॉपरली क्लियर नहीं हो रहा है। बहुत से डाउट्स अभी भी आपके कॉल पे, मैसेजेस पे आप पूछ रहे हो। सो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आपको पता चल गया होगा, ठीक है। ये आउट हो चुका है। तो पहले वैकेंसीज मैं बता चुकी हूँ। देखो, फिर अब मैं बताती भी हूँ वीडियो में कि एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं, तब भी मैम कब हो रहे हैं। सो स्पेसिफिकली ये देखो, 17 को एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, ठीक है। क्लोजिंग डेट रहेगी 16 को, 16 सितंबर को, ठीक है। उसके बाद 17/9 से लेके 26 तक फॉर करेक्शन, ठीक है। चूजन करना कौन सा आरआरबी है, कोई करेक्शन करनी है एप्लीकेशन फॉर्म में, पेमेंट की मॉडिफिकेशन करनी है, वो आप इस दिन कर सकते हो, क्लियर। सो ये 3 नोट्स तो अभी 3 डेट्स तो आप अभी नोट करके रख लो, क्लियर। देन उसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करेंगे, ठीक है। सो एप्लीकेशन डेट फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 17 को। सो 17 को जाके जल्दी से जल्दी फॉर्म भर देना, ताकि आपको आपके पसंद का सेंटर मिल जाए, एग्जाम सेंटर, क्लियर। सो जो जल्दी भरते हैं तो उनको सेंटर जो है, क्योंकि हर एक सेंटर की एक लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो वो ईजिली सेंटर्स जो है वो पहले भरते हैं, उनको मिल जाता है। अदरवाइज फिर तुम्हें अपने मनपसंद का एग्जाम सेंटर नहीं मिलेगा। देन उसके बाद नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की ये रही पोस्टें, आपने देख ली है। 7 पे स्केल है, इनिशियल पे 44,000 है, C1 मेडिकल स्टैंडर्ड्स है, 20 से 43 का एज है, और 713 पोस्टें हैं, क्लियर। सो आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है एंड एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। सब चीज़ों के बारे में मैं इसी वीडियो में आप लोगों को डिटेल में क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। सो ये यहाँ पे कुछ एज ग्रुप्स के बारे में आपको लिखा हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ कैसे कैंडिडेट्स की होगी। तो एज रिलैक्सेशन भी है अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटी, तो आप देख सकते हो। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है। OBC और नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स की 3 ईयर्स की जो है रिलैक्सेशन है। बाकी इन्होंने दे रखा है पर्सन विद बेंचमार्क ऑफ डिसेबिलिटीज, PWBD की भी दे रखी है 10 ईयर्स, 13 ईयर्स, 15 ईयर्स, ठीक है। तो ये आप प्रॉपरली एक बार ये PDF को चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हम देखेंगे कि इसकी जो फीस है, मैं बता चुकी हूँ वैसे पिछली वीडियो में भी, ऑल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ रहेगी, ठीक है। और जो 400 रुपये हैं वो रिफंड हो जाएंगे डेली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस में, ठीक है। CBT में अपीयर होगा, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा आपका। SC/ST, एक्स सर्विसमैन, PWB, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ये सारे लोगों के लिए 250 जो है फी रहने वाली है फॉर द एग्जाम्स, ठीक है। CBT ही टेस्ट होगा, ठीक है। फी जो मेंशन है वही आपको पे करनी है, क्लियर। तो मोड ऑफ, जैसे आप एप्लीकेशन 17 को फिल करने जाओगे तो आपको वहाँ पे क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको कहाँ पे क्या फिल करना है, ठीक है। देन आ जाते हैं हम कि इसके पैरामीटर्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो ये रही हमारी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट, ठीक है। सो ये रही आपकी लोअर एज है 20 और अपर एज है 43। तो देखो, मैंने पहले ही बोला था क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों को कितनी चाहिए। सो सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन का देखो, GNM भी इसको फिल कर सकते हैं और BSc भी इसको फिल कर सकते हैं। तो GNM वाले फ्रेशर्स हो चाहे कोई भी हो तो आप फिल कर सकते हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बहुत ही अच्छा है सब लोगों के लिए। सो इजीली जो है, आप GNM कर रखी है, BSc कर रखी है, कोई भी कर रखा है तो आप फिल कर सकते हो। देखो, रही बात इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वो है, वैकेंसीज है, ठीक है। सो देखो, डिस्ट्रीब्यूशन जो इन्होंने कर रखी है ना, वो थोड़ी ऐसा है कि 2-3 जगहों की वैकेंसी जो है वो नहीं है, क्लियर ना। 2-3 जगहों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देख लेना आप, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, कितने SC आ रहे हैं, कितने STs की वैकेंसीज है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने हर एक जगह का डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है ना। तो मोस्टली देखो, जो ज़्यादा वैकेंसीज हैं वो आपकी हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की मुंबई में सबसे ज़्यादा है, और जो कोलकाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो ये देख सकते हो आप, ये बेंगलुरु की भी काफ़ी वैकेंसीज़ हैं, मुंबई की काफ़ी वैकेंसीज़ है। जहाँ की वैकेंसीज ज़्यादा रहेंगी ना, वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा रहेगा, वहाँ की मेरिट भी ज़्यादा जाएगी। ये तो आप लोगों को सबको क्लियर ही है, क्लियर ना। और आप लोग काफ़ी पूछ रहे थे कि मैम बैचेज आपने स्टार्ट कर दिए, तो ये 79732 पे 44089 पे कॉल या फिर मैसेज करके देखो। RRB की क्लासेस शुरू हो गई हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है, 2 बैचेस है, एक 1499 का, एक 2499 का, ठीक है। दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। 1499 का बैच जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है, 3 मंथ्स का प्रॉपरली। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इस बैच की तरफ जा सकते हो। इसमें आपको सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उस पर ही फोकस करना होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, MCQ क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। और जो 2500 का 3 मंथ्स का फुल फ्लेज्ड बैच है ना बच्चे,
ये उन बच्चों के लिए है जिनको बेसिक से स्टार्ट करना है। पूरा 3 मंथ्स का बैच है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी करेंगे, देन एवरी सब्जेक्ट्स की थ्योरी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, ठीक है, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज रहेंगी एंड डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। तो कोई भी बैच जो है आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके आज ही ज्वाइन कर लो, अगर आपको बैचेस ही ज्वाइन करने हैं। पेपर इसका देखो, अगर आप जानना चाहते हो तो नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। तो अभी आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 3.5 मंथ्स पड़े हैं प्रॉपर प्रिपरेशन करने के लिए। सो अगर बेसिक क्लियर है तो आप ये 1500 वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल है दोनों बैच, मैं खुद से स्टडी करवाती हूँ आप लोगों को। और 12:30 अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आरआरबी की एमसीक्यू की क्लास होती है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिन जिन बच्चों को ये था कि नोटिफिकेशन फॉल्स है तो उनके लिए भी क्लैरिटी है ये, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप इधर उधर जाने से अच्छा है कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। नंबर आपकी स्क्रीन पे, अगर बैचेस की तरफ जाना है तो आप मेरे पास आ सकते हो, अदरवाइज कहीं और भी ज्वाइन कर रहे हो तो भी अपनी डट के मेहनत करो, हार्ड वर्क करो। क्लियर? अभी भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह चुका है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सो हर एक जगह की है, अहमदाबाद की है, प्रयागराज की है, अजमेर की वैकेंसी है, बेंगलुरु की है, भोपाल की है, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़ की जो है वो सुपरिटेंडेंट की कोई वैकेंसी नहीं है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, ठीक है। चेन्नई की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, गोरखपुर की है, ठीक है, गुवाहाटी की भी है वैकेंसी। उसके बाद जो जम्मू है वहाँ की भी सॉरी वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद कोलकाता की तो अच्छी खासी वैकेंसीज है, मैंने आपको बताया काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज है। मल्लड़ की है, उसके बाद मुंबई की बहुत ही अच्छी खासी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो है टोटल वैकेंसी जो है आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद मुजफ्फरपुर की भी है, ठीक है, पटना की भी वैकेंसी है, रांची की वैकेंसी है, उसके बाद है आपकी सिलीगुड़ी की भी वैकेंसी है। तो आप ये सारी देख सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको पूछना है, सो सिलेबस आप देख सकते हो क्या क्या आएगा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का। एनाटमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग एजुकेशन फाउंडेशन, साइकोलॉजिकली, माइक्रोबायोलॉजी, सोशोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिकल सर्जिकल, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, तो जितनी भी हैं आपकी, ठीक है ना, सारी आने वाली है। रिसर्च, स्टैटिक्स, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन। सो ये प्रॉपरली आपको बता रखा है कि सिलेबस क्या है, ठीक है। तो सिलेबस को ध्यान से समझ लो कि क्या क्या सिलेबस है आप लोगों का। क्लियर? सो ये आपकी सिलेबस रहने वाला है। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कॉमन फॉर ऑल द पोस्ट जो जर्नल आपका सिलेबस रहने वाला है दैट इज जर्नल अर्थमेटिक्स, जर्नल इंटेलिजेंस, जर्नल अवेयरनेस एंड जर्नल साइंस। तो आप कोई भी जो है अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हो आज ही से, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, कमेंट सेक्शन में लिख के डाउट पूछ सकते हैं। अदरवाइज बैचेस के लिए तो आपके पास डिटेल्स है, आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो फटाफट से। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, और मिलती हूँ सुबह 12:30 एमसीक्यू की क्लास फॉर आरआरबी प्रिपरेशन। सो ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक यू।